लिमिट समझ गए? नहीं समझे तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले लिमिट समझ के आओ। और अगर समझ चुके हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज ऋतिक राज। आज शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी। एंड ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आपने लिमिट्स में पढ़ा, उसी को आपको समझना है। देखो, एक फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। अगर आप फंक्शन को बिना पेन उठाए ऐसे ड्रॉ कर पाओ तो ये आपका एक फंक्शन कहलाएगा और ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। कहीं भी आपको ब्रेक नहीं लगाना पड़ा। लेकिन उसी जगह पे अगर आप फंक्शन बना रहे हो, जैसे आपने ये बनाया, लो फिर यहां से उठ के फिर यहां से शुरू कर दिया, अब ये फंक्शन तो जरूर है लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था? आपको उठाना पड़ा आपका अपना पेन, नीचे लेके जाके फिर वैल्यू कंटिन्यू हुई। तो ऐसे फंक्शंस को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, और जो डायरेक्टली चलता जाए वो होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक सर्टेन वैल्यू में कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूं ये पूरा एज अ होल डिसकंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एक पॉइंट होगा, लेट्स से पॉइंट सी, और जनरली उसी पॉइंट को आपको यहां पे देते हैं जहां पे डिसकंटिन्यूअस वो हो सकता है। तो हमें इस पॉइंट को सी मान के चलना है, और ये पॉइंट सी कुछ भी हो सकता है, ये बात दिमाग में रखो। 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। लेकिन अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट के, तो के अराउंड तो कॉन्टिन्यूअस था ना। यहां पे जब हम लेफ्ट साइड से के की तरफ आ रहे थे तो वही वैल्यू मिल रही थी, के राइट साइड से इस पे आ रहे थे तब भी फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कंपेयर करो तो आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इस पॉइंट पे भी वो वैल्यू मिलनी चाहिए। यहां पे जब लास्ट एक्सरसाइज हमने करी थी लिमिट्स वाली, तो लिमिट्स एग्जिस्ट करती थी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती थी। लेकिन अभी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम होनी चाहिए, लेकिन उस पॉइंट पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। अब जनरली हम फंक्शंस को ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सको। अब देखो यहां पे आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कोई फंक्शन कैसे होता है? जब आपका एफ सी एग्जिस्ट करता है, सी वही पॉइंट था जिस पर हम चेक करते हैं, और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। ये दो डिफरेंट वैल्यू अकेले अकेले एग्जिस्ट करें और आपस में बराबर भी हो जाए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो बराबर है, तो आप बोलोगे कि ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है। सेम राइट कॉन्टिन्यूटी के साथ उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, उस पॉइंट को आप रख के वैल्यू निकाल पाओ, तो उसको हम कहते हैं राइट कॉन्टिन्यूटी। एफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये वाली दोनों बातें बराबर होनी चाहिए, ये दोनों क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए। और अगर किसी पॉइंट पे यही चीज आपको करनी है कि आपको चेक करना होगा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर या फिर नहीं। तो यहां पे आप फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c इफ c पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर आपका उस पॉइंट पे लिमिट मतलब फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करे और आपका लिमिट एग्जिस्ट करे। इसका मतलब क्या है, LHL और RHL दोनों ही बराबर होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कराने का मतलब ये होता है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, और जो आप लिमिट बोल रहे हो वो उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। कि इन शॉर्ट आपका जो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप बोलोगे उस पॉइंट पे जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इस तरीके से बोल दोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये सी लिखा है, आप ए भी लिख सकते हो उसको डिफाइन करने के लिए। अब कुछ कंडीशंस होती हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। पहली कंडीशन ये है कि f डिफाइन ही ना उसके ऊपर, तो अगर डिफाइन ही नहीं किया गया, डोमेन ही नहीं है उस पॉइंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर आ जाता है, जैसे कि अनइक्वल लिमिट्स आ गई तब भी है, और लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे तो कैसे पॉइंट कैलकुलेट करोगे? तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी होता है, और एक तरफ की करे दूसरी तरफ की ना करे तब भी, और दोनों की अगर इक्वल ना हो तब भी। इन सारे रीजंस की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लिमिट एग्जिस्ट करे बट नॉट इक्वल टू द पॉइंट की वैल्यू, तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। एक साइड की लिमिट करे एग्जिस्ट लेकिन और वैल्यू भी एग्जिस्ट करे लेकिन दोनों बराबर ना हो, देयरफॉर ये वाली चीज हो सकती है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है, और कई बार एमसीक्यू में सवाल पूछा जाता है कि इस फंक्शन में जो डिसकंटिन्यूटी है क्या वो रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा भी आगे कि किस तरीके से आप रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल जज कर सकते हो। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होती है जब आपका लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर, लेकिन वो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसका क्लासिक एग्जांपल था ये वाला कि अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 2, हमें मालूम है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और 4 आती है, वी नो दिस, हमने सॉल्व भी किया है।
लेकिन अगर आप x2 रखने को मैं तुमको बोल दूं कि भाई इसमें f2 रखो, लो भाई, क्या f2 रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। उसके लिए तुमको फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रॉड करना पड़ेगा। अगर तुम खाली इतना डिफाइन करते हो कि जो मेरा फंक्शन था वो सिर्फ x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2 है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तब होगा जब x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे हम बोल देंगे कि 4 ही होगा। तो अब f2 पे तुमको 4 मिल रहा है, तो यहां पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर ये लिखा ही ना होता, कुछ भी ना लिखा होता, सिर्फ इतना फंक्शन लिखा होता, तब कहते वो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही इन्होंने यहां पे बोला है। इस केस को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का केस कहते हैं कि एक वैल्यू और लिख के x इक्वल्स टू 2 पे उसको हम बना पाए। लेकिन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तब होती है जब हम रीडिफाइन भी कर दें fx को, लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट ना करा पाए। ये जनरली तब होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो, क्योंकि अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप fc को डिफाइन करके कुछ उखाड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के ऊपर, नॉट 10.2, 10.3 के ऊपर। 10.2 आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम पे बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं और जनरली वो रिमूव होती हैं। जो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस इस साल सीबीएसई बोर्ड ने दिया, उसमें कहीं भी एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक लिमिट्स का उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो अगर मेंशन नहीं किया तो हम लोग क्यों टेंशन लें, हम डायरेक्टली 10.3 करेंगे। और इन केस अगर आ भी जाता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को कमेंट करके बताना, वीडियो ले आऊंगा, बट आएगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो 10.3 में बोला गया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसी पॉइंट के ऊपर आपको जज करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, आप पहले पार्ट को अगर सॉल्व कर रहे होगे तो तुम लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 ना, बस x टेंड्स टू fx। तो अगर 0 पे टेंड कर रहा है तो तुम बोलोगे कि भाई नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, एग्जैक्टली 0 थोड़ी है। तो x टेंड्स टू 0 तुम्हारे पास आएगा x³ + 3। नाउ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो डिनोमिनेटर में 0 कर रहा हो, तो नहीं करता तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो टेकिंग लिमिट। आप डायरेक्टली लिमिट लेते हो, लिमिट लोगे तो 0³ + 3, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3। एंड f ऑफ 0 निकालोगे तो f ऑफ 0 निकालने पे तुमको 1 मिल रहा है। अब यहां नीचे लिखना है कि सिंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0, तो तुम बोलोगे कि ये नॉट कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो नॉट कॉन्टिन्यूस की ये कंडीशन है कि लिमिट यहां पे बराबर ना हो ओरिजिनल वैल्यू के। बढ़ते हैं अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। देखो इन्होंने बोला है कि x इक्वल्स टू 1 पे यही वैल्यू है, सिर्फ इकलौता फंक्शन दे दिया और कुछ भी नहीं दिया। हो सकता है मिसप्रिंट भी हो, लेकिन जो दिया उसको आप समझो। अगर हम लिमिट भी निकालेंगे x टेंडिंग्स टू 1, तो f1 पे भी वही लिख सकते हो और fx लिखोगे, मतलब हर एक जगह पे यू कैन यूज द सेम थिंग। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ + 2x² - 1 ये दिया हुआ है। कोई डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सीधा लिखो टेकिंग लिमिट। आपने लिमिट ले ली एंड यहाँ पे मिल जाएगा 1³ + 2 × 1² - 1, 1 + 2 - 1 एग्जैक्टली आपको 2 मिल जाएगा। अब ये लिमिट लेने में 2 मिला। अब डायरेक्टली अगर मैं f1 निकालूंगा तो एक्चुअली आप वैल्यू ही रख रहे हो यहाँ पे, वापस से 1³ 2 × 1² - 1, तो आपको वापस से 2 मिल जाएगा। दोनों ही केस में कि सिंस लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 1 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 1, ये चीज होनी चाहिए। देयरफॉर फंक्शन इज fx इज कॉन्टिन्यूअस। और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस मत लिखना, ये लिखना किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 1। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना, आपको ये सही से कंप्लीट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रूव करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू 3 पे और x इक्वल्स टू -3 पे और x इक्वल्स टू 5। ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, तीनों में आपको सेम काम करना है। तो इसमें मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आपको लिखना है क्या, x टेंड्स टू 0, ये -3 और 5 के साथ भी आपको सेम काम करना है। यहाँ लिखोगे 5x, पहले fx लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज की लिमिट x टेंड्स टू 0 5x - 3। जब कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, 5 × 0 बस वैल्यू रख देनी की और -3 आ गया। और आपको फिर f ऑफ 0 निकालना है, वो भी -3 ही मिलेगा। यहाँ पे 0 रखोगे x की जगह पे, तो यहाँ लिखना सिंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, देयरफॉर
फंक्शन यानी fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सेम आप -3 और 5 के लिए भी कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको दो डिफरेंट वैल्यूज दी हैं और कभी भी ये नॉट इक्वल टू वाला साइन दिया तो आपको अलग से LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन बच्चों के अंदर होती है कि सर LHL कब निकालेंगे और RHL कब निकालेंगे या डायरेक्टली कब लिख देंगे। तो डायरेक्टली आपको तब लिखना है जब ये नॉट इक्वल टू का साइन हो और LHL RHL में कुछ ज्यादा फर्क ना है, 3 नेगेटिव रखो या 3 पॉजिटिव, उससे फर्क कहां पड़ रहा है इसमें। तो आपको ये लिखना है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 3 पे ही चेक करना है। तो जो चेक जिस पॉइंट पे चेक करते हो उसको यहां लिखते हो। पहले यहां पे fx लिखोगे और अब आप पीसवाइज फंक्शन जो ये होता है ये वाला, इसमें देखना है कि टेंड्स टू 3 कहां है। नॉट इक्वल टू 3 को ही 10 to 3 आप बोलोगे तो आप यहां पे फंक्शन को लिख दोगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो यहां मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहां से लिमिट x tends to 3 x minus 3 and x plus 2 divided by x minus 3। तो यहाँ से x minus 3 कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, now you are left with limit x tends to 3 of x plus 2। now you know this, now write taking limit। बस यहाँ पे ये लिखो कि हम ले रहे हैं लिमिट को। so taking limit will fetch you 3 plus 2 which is 5। तो लिमिट से जो वैल्यू आ रही है इसकी जो वैल्यू है वो 5 है। एंड ऑल्सो f ऑफ 3 तुमको कैलकुलेट करना है। f ऑफ 3 तुमने कैलकुलेट नहीं किया, तुमने लिमिट अभी कैलकुलेट की। f3 के लिए तुमको वापस फंक्शन को देखना है। x इक्वल्स टू 3 पे क्या आंसर आ रहा था, 5 आ रहा था। तो ये तो तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये भी 5 है। तो सिंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 3, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। बस इतना करो, काम खत्म, बात ही खत्म यहीं पे। तो इतना इजी होता है करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया और लेस देन आ गया। तो ग्रेटर देन ऑब्वियसली आप एक लिमिट नहीं निकाल सकते, ग्रेटर देन लेस देन में 2 लिमिट निकलेंगी, LHL RHL सेपरेटली। तो जब ये ग्रेटर देन का साइन होगा तब LHL RHL का यूज करो। तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे बोला है 2 नेगेटिव, 2 की पावर -1 मत लिखना, 2 नेगेटिव लिखते हैं, ऑफ fx। तो आप यहां पे फिर देखोगे पीसवाइज फंक्शन में आके कि भाई 2 नेगेटिव मेरे को कहां मिल रहा है, तो लेस देन 2 नेगेटिव होता है, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर। तो जैसे x स्क्वायर रखा, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, तो सिंपल लिखने का टेकिंग लिमिट। ठीक है, टेकिंग लिमिट रखोगे, यहां पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज जस्ट 4। दैट्स इट, डन। ये समझ में आ गया। अब इसका RHL देख लो। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx। अब fx इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, इतना ही बस ध्यान देना है, 2 से बड़ा ये नंबर, यानी कि आपको लेना है 3x प्लस 5। अब यहां पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, फिर से लिख सकते हो आप टेकिंग लिमिट। तो व्हेन यू राइट टेकिंग लिमिट हियर, तो 3 into 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11 मिल जाएगा। तो यहां 11 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, तो लिखना सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आपको फिर पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक भी ऐसा मिल जाता है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए कॉन्टिन्यूटी पे, तो आपको तीसरी चीज चेक करने की जरूरत नहीं। fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 एंड यू आर डन। बस इतना लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। हाँ, इसकी एक अलग टेक्निक और होती है, जब हम लिमिट से इवैल्यूएट करते हैं, 2 माइनस लिखा है, 2 माइनस को डायरेक्टली पुट ना करके उसको हम 2 माइनस h लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी समझते हो, इट्स फाइन, अभी के लिए चल जाएगा काम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज दिस। यहां पे बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, दे आर स्पेसिफिकली सेइंग ये कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वो f ऑफ 5 के बराबर भी होगा। 5 ही क्यों, क्योंकि 5 पे चेक करने को बोला है और ये बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, तब आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ पे लिखनी नहीं है, लेफ्ट लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 नेगेटिव और यहाँ पे fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पे fx इक्वल्स टू f ऑफ 5। बस इतना लिखा। अब इसको कैलकुलेट आप साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो। लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 नेगेटिव,
5 से छोटी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, तो तुम लिखोगे 3x माइनस 8। दिस नंबर इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 पॉजिटिव। अब 5 पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इधर 2k आ जाएगा सिर्फ, इक्वल्स टू f5 यहाँ पे एग्जैक्टली जहां इक्वल टू साइन लगा है, f5 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5 माइनस 8। तो चॉइस इज योर्स, जहां से आपको करना है, यहाँ पे भी करोगे एट द इवेंचुअली वही लाना है, इधर भी टेकिंग लिमिट लोगे, तो ये तीन चीजें आपस में इक्वल है। तो अगर तीन चीजें आपस में इक्वल है तो उनमें से दो क्वांटिटीज भी आपस में इक्वल हो सकती है, कोई भी दो, तो हम इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ से टेकिंग लिमिट से 2k, क्योंकि 5 रखोगे कहाँ, 5x की जगह, इधर तो k लिखा है, दिस इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इज 7, तो 2k की वैल्यू इधर 7 हो जाएगी और k तुम बोल सकते हो कि 7/2 है, बस खत्म। तो k की वैल्यू बड़ी सिंपल से आप निकाल सकते हो, बस इक्वेट करना था और कुछ भी नहीं करना था, इक्वेट करके x की वैल्यू रखनी है जहां भी आपको बोला जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हार्डली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे भी बोला है फाइंड के सो दैट द कॉन्टिन्यूअस एट दिस, तो यहाँ पे LHL RHL का कॉन्सेप्ट नहीं, नॉट इक्वल टू लगा है, तो मैं सीधा लिखूंगा x टेंडिंग्स टू 3 ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ 3, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम ये डायरेक्टली लिख रहे हैं, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 दिस विल बी ट्रू। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब क्यों ना मैं फैक्टराइज कर ही दूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसको मैं दोबारा से बस यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, फैक्टराइज करें दोनों को, और दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। अभी f3 लिख रहे तो यहाँ पे k आ जाएगा, f3 पे एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 3 पे क्या आ रहा है, k आ रहा है, यहाँ पे k आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, नीचे आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है, तो x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली लिख दो टेकिंग लिमिट, यहाँ पे ये करने के बाद यू कैन से टेकिंग लिमिट, so when you take the limit you are left with 3 plus 2 divided by 3 plus 1 equals to k, तो इधर आएगा 5/4, ये हो गई वैल्यू ऑफ k एंड यू आर डन। ये 4-5 स्टेप में आपको 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब पॉज करो वीडियो के, पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, देन सोल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फंक्शन क्या ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको देखना पड़ेगा, मॉड x को बहुत ध्यान से हम अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, देखो अगर मैं x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे आंसर सीधा सीधा x मिलता है, ये बाय डिफॉल्ट आपका डिफाइंड होता है, मॉड फंक्शन ही डिफाइन होता है, और अगर x लेस देन 0 है तो आपको ये मिलेगा। द थिंग इज दे आर आस्किंग कि कॉन्टिन्यूअस है क्या x इक्वल्स टू 0 पे। अब देखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx। आप पहले LHL निकालोगे जिससे आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो यहाँ पे माइनस x आ गया। अब अगर आप कोई डिनोमिनेटर है नहीं तो सीधा टेकिंग लिमिट तो लिख ही सकते थे, तो टेकिंग लिमिट लिखा, आपको मिल जाएगा 0, नेगेटिव 0 क्या होगा, माइनस 0 0 ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा RHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx, तो जैसे आपने 0 पॉजिटिव ऑफ fx लिखा, आपको इस वाले रीजन में आना पड़ेगा, x टेंड टू 0 पॉजिटिव ऑफ x। सो जब आपने 0, क्योंकि अगेन कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो टेकिंग लिमिट लिख दिया और टेकिंग लिमिट पे सिर्फ 0 आ गया। अब f ऑफ 0 भी कर दो, f0 पे तो 0 ही मिलता है, मॉड x में क्या रखोगे, f0 में एक्चुअली लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए, f0 निकालना है, तो मॉड ऑफ 0 विच इज जस्ट 0। तो सिंस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx equals to limit of x tending to 0 positive of fx equals to f of 0, ये सब बराबर हो गया ना, सब 0 आ रहा है, therefore fx is continuous at x equals to 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था, काम खत्म। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन 8 को अगेन सॉल्व करो, जैसे मैंने अभी समझाया एग्जैक्टली वैसे ही करना है, तो पहले खुद करिए देन सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 8 को देखते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन करना है कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो वही वाला लॉजिक आपको इंप्लाई करना है कि भाई fx को हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक पॉइंट पे जब एग्जैक्टली x ग्रेटर देन 0 होगा, एक x एग्जैक्टली इक्वल टू 0 और एक x लेस देन 0। अब आप समझो x को अगर ग्रेटर देन 0 रखते हो
तो x माइनस ये जो मॉड ओपन होता है वो नॉर्मल ओपन होता है, तो x माइनस एक्स तो सिर्फ 0 ही हो जाता है। लेकिन अगर आप x को एग्जैक्टली 0 रखते हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है 0 माइनस 0 तो सिर्फ 0 ही रहता है। और अगर आप x को लेस देन 0 रखते हो, देखो यहाँ पे एक जादू होता है, x माइनस, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप मॉड का यूज कर रहे थे, तो मॉड वाले पे फर्क पड़ेगा। तो मॉड x कैसे खुलता है जब x लेस देन 0 होता है, नेगेटिव x, तो इधर प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। तो ये 3 डेफिनेशन तुमको मिल रही है। लेकिन स्टिल अब यहां पे देखोगे, अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 0 पे 2x था, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पे 2x रख रहे हैं। अगर आप 2x एग्जैक्टली रख रहे हो तो क्या मिलेगा, अब लिमिट ले लोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, f0 की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पे भी आपको 0 ही मिलना है। कितना आ रहा था, 0 ही तो आ रहा था, देखो तो 0 0 0। इस लॉजिक से आप बोल सकते हो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है कि इसकी क्वांटिटी आपको चेक करनी है 1 पे और 2 पे। जब हम 1 पे चेक कर x इक्वल्स टू, पहले तो 0 पे चेक करनी है, तो जब आप 0 पे चेक करोगे तो आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, बस क्योंकि x टेंड्स टू 0 ही लिखेंगे, 0 नेगेटिव लिखो या 0 पॉजिटिव लिखो उसमें कुछ ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, मैंने बोला था जब लेस देन होगा तो भाई ये लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉइंट्स जो दिए आपको 1 के ऊपर दिए, करेक्ट, और आपसे पूछ लिया लिमिट 0 के ऊपर। अब जब 0 पे पूछा है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंडर ही रहेगा, तो चाहे आप 0 नेगेटिव लिखो या 0 पॉजिटिव, यही वाला फंक्शन आएगा। तो आप डायरेक्टली इसी को लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पे आप लिमिट रख दोगे तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से लिख लो, टेकिंग लिमिट, सीधा सीधा टेकिंग लिमिट 2 into 0 का स्क्वायर माइनस 3, सो फाइनल आंसर इज माइनस 3। ये हो गया। अगर आप f0 देखोगे तो f0 पे क्या होगा, ये तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन के लिए था, अब लेस देन के अंदर ही तो आएगा, f0 विल बी अगेन 2 0 का स्क्वायर माइनस 3, यहां से भी माइनस 3 मिलेगा। तो सिंस लिमिट ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं आप, since limit x tends to 0 fx is equals to f0, ये बराबर है, therefore fx is continuous at x equals to 0। इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद आपका ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको x इक्वल्स टू 1 चेक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ fx, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब इसमें 1 नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1 नेगेटिव में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो आपको मिल रहा है 2x का स्क्वायर माइनस 3, विच इज अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट लिख दो सीधा, टेकिंग लिमिट आपको मिल जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 3, तो 2 माइनस 3 यहां से माइनस 1 मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने निकाला लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx, तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा, तो ये तो क्या हो गया भाई, ये तो हो गया 5। अब इसमें वैल्यू रखोगे कहाँ, वो तो सीधा सीधा आपको 5 मिल जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस 1 मिल रहा था, इधर 5 मिल रहा था, तो 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, ठीक है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। 2 पे वापस से देखो, 2 खाली इसी रीजन में आएगा, तो तुम x के अलावा x से 1 से बड़ा तुम कोई भी वैल्यू डालोगे, 2 3 4 5 6 कैसा भी नंबर है वो हमेशा 5 आउटपुट में दे रहा है, यही इसका मतलब था। तो 2 पे 2 के लेफ्ट साइड में भी 5 आएगा, 2 के राइट साइड में 5 आएगा, 2 पे भी 5 आएगा। तो इस पे कॉन्टिन्यूअस है, इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस था, इस पे कॉन्टिन्यूअस था। तो यहां बोलोगे कि fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1, सॉरी नॉट 2, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, एंड यू आर डन। इस तरीके से क्वेश्चन 9 भी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे भी हमें एग्जामिन करना है। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी ऊपर वाला कर चुके हैं, वो सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस होता है x इक्वल्स टू 0 पे। अब अगर आप सिग्नम फंक्शन को, मैं इसको अलग से डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, तोड़ते हैं इसको x ग्रेटर देन 0 पे, x लेस देन 0 पे, और x इक्वल टू 0 तो आपको दिया हुआ है। अब देखो ये हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े किए, ग्रेटर देन और लेस देन। नॉट इक्वल टू का मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, तो ये मिलेगा x अपॉन x, यानी कि सीधा सीधा 1,
और यहाँ पे x लेस देन 0 हुआ तो x नॉर्मली ये वाला रहेगा, लेकिन जो मॉड x है उसके साथ एक माइनस x लग के आएगा, सो ओवरऑल -1 मिल जाएगा। अब x 0 पे इन्होंने 0 दिया है, तो तुम देख पा रहे हो कि तीनों ही वैल्यू डिफरेंट है। 0 पे अगर आप चेक करोगे कॉन्टिन्यूटी तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि भाई 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए -1 है, और 0 पे एग्जैक्टली 0 है। तो ये कौन सा सिग्नम फंक्शन था, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेम लॉजिक से हम सेकंड पार्ट में भी कर सकते हैं। तो तुम देख रहे हो मैं सिर्फ पीस वाइज फंक्शन को तोड़ रहा हूँ, नथिंग एल्स, और कुछ करना भी नहीं आपको। तोड़ना है, फिर LHL आपको सामने दिख रहा है, ये RHL है, ये LHL है, ये पॉइंट पे वैल्यू है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो आपको लिखा है x-4 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x-4 और x नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना है x ग्रेटर देन 4 के लिए, x लेस देन 4 के लिए और x इक्वल टू 4 के लिए। इसके लिए आप डिफाइन कर लेंगे। तो डिफिनेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको ध्यान से देखो, ऊपर तो x-4 है और अगर x ग्रेटर देन 4 है तो ये 2 तो एज इट इज लिखेंगे और मॉड ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये कैंसिल हो गया, आपको मिल जाएगा 1/2। लेस देन 4 पे यहाँ पे x-4 था, नीचे आ जाएगा 2 और माइनस साइन के साथ आएगा। ऑलवेज रिमेंबर -2 ऑफ x-4। माइनस क्यों आया, क्योंकि x 4 से छोटा है और 4 से छोटे में ये जो मॉड ओपन होगा वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होना है, तो यहां से ये चीज कैंसिल हो गई, आपको मिल जाएगा -1/2। यहीं पे डिसकंटिन्यूटी आपको दिख जाएगी, ऑल्दो ये वैल्यू भी 0 है, तो आपको 3 डिफरेंट वैल्यू मिलनी है, 3 उस पे 4 से बड़ी, 4 से छोटी एंड एग्जैक्टली 4 पे, तो कहां से कॉन्टिन्यूस होगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे देखो ये कॉन्टिन्यूस बोला गया है, अगर कॉन्टिन्यूस बोला है तो आपको यहाँ पे बस इतना लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव ऑफ fx should be equals to limit x tending to 1 negative of fx and should be equals to f of 1। तीनों ही वैल्यूज को आपको सेटिस्फाई कराना था। हमारा जो k था वो लेस देन 1 में था, तो क्यों ना हम इस वैल्यू को ले लें, और ग्रेटर देन 1 में 4 था, तो इन दोनों को ले लेते हैं। जैसे 3 क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं तो आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो, तीनों यूज करना है वो डिपेंड करता है टू क्वेश्चन। यहां पे आप देखोगे कि ग्रेटर देन में 1 पॉजिटिव में ये वाला नंबर मिलेगा 4, तो आप लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और यहाँ पे fx की जगह पे 4 आ गया, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और fx की जगह पे kx का स्क्वायर आएगा। दोनों के लिए ही आप लिख दोगे टेकिंग लिमिट। और जब आप लिमिट लिखोगे कांस्टेंट में कोई लिमिट रखने का पॉइंट ही नहीं, 4 ही रह जाएगा, और यहाँ पे जैसे आपने 1 रखा आपको मिल जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, -1 नहीं था 1 था, यहाँ से k की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड यू आर डन विद द क्वेश्चन। तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम, इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 5 नॉट इक्वल टू लगाए, मतलब 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव, उसके अंदर दोनों आ गया, fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 5। ठीक है, तो इसीलिए आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ग्रेटर देन लेस देन साइन के लिए मैं LHL RHL दोनों को अलग लिख रहा था, लेकिन नॉट इक्वल टू और इक्वल टू के लिए मैं डायरेक्टली ऐसे करता हूं, LHL RHL में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे आप लिखोगे जब, तो मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 x प्लस 5 x माइनस 5। हम ब्रेक कर रहे हैं, इस वाले फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय x माइनस 5, लो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो गई, और इक्वल्स टू f5, और f5 पे क्या था, सीधा सीधा k था, और यहाँ पे टेकिंग लिमिट लिख दोगे। टेकिंग लिमिट से क्या होगा, 5 प्लस 5 इधर और इधर k हो जाएगा, तो तुम बता पाओगे कि k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू 10 एंड डन। इजी, बिल्कुल लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी सेम लॉजिक से कर सकते हो। अब ये वाला होमवर्क दे देता हूँ, ये तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं, यहाँ भी सेम है भाई, आप x इक्वल्स टू 2 जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो आपका LHL RHL सब बराबर होगा। तो चाहे इस पॉइंट को उठा लो, चाहे इस पॉइंट को उठा लो, चाहे इस पॉइंट को, मतलब कोई भी 2 लेके आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को लेके आपस में सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 1, अच्छा 2 दिया है तो 2 नेगेटिव ऑफ fx, दिस शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, फिर दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 2, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप किसी को भी ले सकते हो, हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ी वैल्यू 3x माइनस 1 है, इक्वल्स टू f2, और f2 पे k था। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू k, 6 माइनस 1 5 है और 5 है k, तो k की वैल्यू 5 एंड यू आर डन। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के एंड इस चैप्टर के भी, एंड इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो गया। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, 2 चीजें थी खाली, हमने कर लिया। असर्शन रीजन के क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन हम करेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीटली एक बार करने के बाद, तब असर्शन रीजन के क्वेश्चन हम लाइव क्लास में कर रहे होंगे, तो उसके अभी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे
Find the relationship between a and b so that the function is defined by is continuous at x equals to 3. तो तुमको बोला गया है दो वैल्यूज हैं a और b में आपको रिलेशनशिप बतानी है. रिमेंबर यू डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, यू जस्ट हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप. तो यहां पे तुम बोल सकते हो कि जो LHL है यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव must be of fx, this must be equals to limit of x tends to 3 positive of fx. करेक्ट, ये मिल जाएगा. 3 नेगेटिव पे ये वाला रीजन होगा. कॉन्टिन्यूअस से आप F3 भी ले सकते हो, बट इसमें और इसमें सेम आउटपुट आपको मिल रहा है, तो लो ना लो से फर्क नहीं पड़ता. यहां पे आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx. अब fx में यहां पे ax प्लस 1 है, तो हम ax प्लस 1 लिख लेंगे इक्वल्स टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और यहां पे आ जाएगा bx प्लस 3. 3 वैल्यू रखने पे x की जगह पे आपको मिल जाएगा 3a प्लस 1 लिमिट रखने पे, और यहां पे मिल जाएगा 3b प्लस 3. तो आप देख सकते हो कि 1 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 3a मिल जाएगा एज 3b और प्लस का 2. रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b कैन बी सिग्निफाइड लाइक दिस. तो आप सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. अगर हमें F3 भी निकालना होता तो हम इसी का यूज करते, वापस से वो 3a प्लस 1 ही आता, तो इट वोंट मेक सेंस. यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा. और अच्छे से करना है 3 से डिवाइड कर देना. खैर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. तो ये चैप्टर भी खत्म, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी भी खत्म. तो कैलकुलस में हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं. आगे बने रहना, उसके लिए सब्सक्राइब करके जाना. और अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे क्लिक करो और आपको ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है एंड पूरा ये PDF आपको मिल जाएगा सॉल्व एक्सरसाइज के साथ. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय.